This is Ashok Kumar. I hope that all of you would be doing well. Dear guys, मैंने YouTube चैनल पे इंग्लिश ग्रामर सिखाने के लिए एक चैनल स्टार्ट किया है। उसका नाम आपको पहले लिख देते हैं। उसका नाम है यूर इंग्लिश मेंटर। तो गाइज, इस चैनल के तहत मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाऊंगा। डियर गाइज, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच। गाइज, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत सुन के रखा होगा, बहुत सुना होगा, पढ़ा भी होगा। बहुत दूसरे टीचर्स ने आपको पढ़ाया भी होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ मुनफरद अंदाज से पढ़ा सकूँ और कुछ मज़ीद एक अलग अलग अंदाज में पढ़ा सकूँ। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है, तो स्पीच का मतलब है बातचीत। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हो गया जो इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने, लिखने, पढ़े जाने वाले जो अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनके हिस्से कितने, वो कितने काइंड्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की मीनिंग है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जो मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज हैं जो बोलने में, लिखने में, पढ़ने में और सुनने में हम दिन रात इस्तेमाल करते रहते हैं, उनको हम कहते हैं, वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, तो वो उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स ऑफ द English language are divided into different kinds according to their usage or the work they do in a sentence। तो गाइज, ये मैंने डेफिनेशन इसके लिख ली है। वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जिस तरह अभी मैंने बताया, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनको डिफरेंट मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम किया गया है उनके इस्तेमाल के हिसाब से, या ये जिस सेंटेंस में वो क्या काम करते हैं। काम करने का मतलब ये है वो जो अल्फाज हैं वो सेंटेंस में क्या मतलब दिखाते हैं, क्या सेंस दिखाते हैं, तो इसके हिसाब से हम उनको डिफरेंट काइंड्स में तकसीम किया हुआ है। ये गाइड्स, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में 8 किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप इधर से देख लें, काइंड्स ऑफ वर्ड्स हैं। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, काइंड्स ऑफ वर्ड्स हैं। तो मैं यहाँ पे आपको उनके नाम भी बता दूँ। पहला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव,
एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आठवां लास्ट इंटरजंक्शन। तो ये हैं 8 किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ वर्ड्स: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, इनको 8 किस्म, ये जो अल्फाज हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, इनको 8 मुख्तलिफ काइंड्स में तकसीम किया गया है। किसके हिसाब पे? के उनके यूजेज के हिसाब से, उनके यूजेज के मुताबिक एक सेंटेंस में उनका क्या इस्तेमाल होता है। सेंटेंस देखते हैं। ही अराइव्ड आफ्टर अस। soon after. He arrived after तो आपका ये जो मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं तो आपको पता चल जाए कि जो ये जो काइंड्स हैं, वर्ड्स के जो काइंड्स हैं, पार्ट्स ऑफ जो स्पीच हैं, वो एक सेंटेंस में यूजेज के हिसाब से अपना क्या मतलब दिखाते हैं, वो अपने सेंटेंस में क्या काम कर रहे हैं। तो इस जिस तरह आप देखते हैं, ही अराइव्ड आफ्टर अस, मतलब वो पहुंचा हमारे बाद। यहाँ पे ही अराइव्ड सून आफ्टर, ही अराइव्ड सून आफ्टर, वो जल्दी, बाद में जल्दी पहुंचा। ही अराइव्ड आफ्टर यू हैड लेफ्ट, ही अराइव्ड आफ्टर यू हैड लेफ्ट, वो पहुंचा आपके निकलने से के बाद, आपके निकलने के बाद। तो देखते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आफ्टर भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी आफ्टर यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी आफ्टर यूज़ हुआ है। तो ये जो आफ्टर है, ये हर सेंटेंस में, 3 सेंटेंस, हर सेंटेंस में क्या है, अलग अपना यूजेज के हिसाब से इसका अलग किस्म बनना है, अलग इसका काइंड बनना है। जिस तरह ही अराइव्ड आफ्टर अस, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है इसका। ही अराइव्ड सून आफ्टर, ये एक एडवर्ब की तरह यूज हुआ है यहाँ पे। ही अराइव्ड आफ्टर यू हैड लेफ्ट, यहाँ पे एक कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। जिस तरह ये जो ही अराइव्ड यू हैड लेफ्ट, ये 2 किस्म के सेंटेंसेस हैं, एक ये वाला सेंटेंस है और दूसरा ये सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने, मिलाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? आफ्टर। तो उसको हम आफ्टर को कहेंगे कंजंक्शन। मतलब आप देखेंगे, मैंने ये मिसाल इसलिए दी है तो आपको पता चल जाए कि जो वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनको डिफरेंट काइंड्स में क्यों तकसीम किया गया है। क्योंकि वो एक ही सेंटेंस में वो एक ही लफ्ज़ या मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज सेंटेंस में अपना अपना यूजेज दिखाते हैं, अपनी मीनिंग दिखाते हैं, अपना सेंस दिखाते हैं और अपना जो वर्क दिखाते हैं, वहाँ पे अपना काम दिखाते हैं। तो इस तरह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 किस्म के अल्फाज में तकसीम किया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ